वफाकी हुकूमत ने ईद पर 3 दिन की तातीलात देने का फैसला किया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि ईद उल अजहा की छुट्टियां जुम्मा, हफ्ता और इतवार की होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद पर 3 दिन की तातीलात देने का फैसला किया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। उन्होंने बताया है कि ईद उल अजहा की छुट्टियां जुमे, हफ्ते और इतवार की होंगी। पाकिस्तान का कुलभूषण पर ICJ के फैसले पर अमल करने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण को तीसरी कौंसलर रसाई से मुतालिक पाकिस्तान की पेशकश पर भारत से जवाब नहीं मिला। कुलभूषण की उसके वालिद से मुलाकात की पेशकश पर भी कोई जवाब नहीं आया। 15 जुलाई को भी मोहम्मद और बाजोड़ में अफगान फोर्सेस की शेलिंग से इंसानी जानों का नुकसान हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ऑपोजिशन ने कुलभूषण ऑर्डिनेंस असेंबली में पेश करने की कोशिश नाकाम बनाई। तालिबान, दहशतगर्द, भारतीय पायलट, BRT, बिलियन ट्री और पोस्ट ऑफिस में करप्शन को PTI ने एमनेस्टी दी। ये भी कहा कि आटा, चीनी और पेट्रोल में होने वाली करप्शन को भी PTI ने एमनेस्टी दी। अब PTI भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को रिलीफ फराहम करना चाहती है। रावलपिंडी मवेशी मंडी में खरीदारों की तादाद ना होने के बराबर है। व्यापारियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फी जानवर रेट कम किया जाए। मजीद बता रहे हैं अरफा फिरोज। में मवेशी मंडियों के लगने का सिलसिला जारी है और इस टाइम हम लोग कैंट की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ अगर माहौल के बारे में बताया जाए तो इंतज़ामिया ने जो है वो यहाँ पार्किंग का अलग निज़ाम बनाया हुआ है, जबकि छोटा बड़ा जानवर हर तरह के जानवर यहाँ मौजूद है। लेकिन एक शिकायत जो व्यापारियों ने ये की है कि ख़रीदारों का जो है वो रुख मंडी की जानिब बहुत ही कम है इस टाइम, और एक हफ़्ता जो है वो ईद में रह गया है। व्यापारियों ने एक और जो है यहाँ शिकवा किया है कि इंतज़ामिया ने जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा फ़ी जानवर किराया लिया, जबकि 2000 छोटे का और 3000 जो है बड़े जानवर का इन्होंने किराया लिया। और इंतज़ामिया से जो है वो व्यापारियों की यही अपील है कि कम से कम जो है वो किराया किया जाए ताकि उनको जो है पूरा पड़े, क्योंकि ख़रीदारों का जो है वो वैसे ही मंडी की तरफ जानिब जो है रुख बहुत ही कम इस बार देखने को आ रहा है। जी, गुज़श्ता माह कराची के इलाके मूसा कॉलोनी के एक घर से 2 बच्चों को बाजियाब किया गया था, जिन्हें सौतेली माँ और सगे बाप ने जंजीरों में बांधकर भूखा प्यासा रखा हुआ था। बच्चे इंतहाई कमजोर और जहनी तौर पर परेशान थे। जियो न्यूज़ पर काशान के बहते आंसुओं ने सबको रुला दिया था। एक माह ईदी सेंटर में रहने के बाद उन बच्चों में क्या तब्दीली आई है, बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। फैज़ान और काशान से जब हम पहली बार एडी सेंटर में मिले तो ये काफ़ी कमज़ोर थे, जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। काशान के आंसुओं ने हम सबको रुलाया, तो हमने सोचा क्यों ना 1 माह के बाद दोबारा इन बच्चों को देखा जाए कि अब ये कैसे हैं। बच्चे काफ़ी मुख्तलिफ हो गए हैं। काशान को जब पहली बार देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि ये वही बच्चा है जिसे हमने जंजीरों में जकड़ा देखा था, जो इंतहाई कमज़ोर था। माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। स्कूलिंग इनकी स्टार्ट हो गई, म्यूज़िक की क्लास इनकी फेवरेट है। फैज़ान बताओ, यहाँ पे कितना मज़ा आता है? क्या आप वापस जाना चाहते हो उस माहौल में? मज़ा भी आता है, वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ पर खाना पीना भी नहीं देते। यहाँ पर सही है, स्कूल भी पढ़ते हैं, मदरसा भी, नमाज पढ़ने भी जाते हैं, हर कुछ सही है यहाँ पर। काशान का बताओ कि काशान में क्या तब्दीली आप देख रहे हो? कि आपने पहले बताया था कि बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा था, अब ये कितना मुख्तलिफ हो गया है? सही हो गया, खाना पीना खाता है। काशान आप बताओ, आपके दोस्त हैं और खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? सादे चावल। सादे चावल। और आपके दोस्त हैं? माशाल्लाह से काशान को इस तरह से मुझे मुस्कुराते हुए देखना, यकीन करें मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैंने इसे रोता हुआ देखा था और वो जो इसकी कंडीशन थी वो बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। अभी भी इनमें थोड़ा सा एक महसूस होता है, कभी कभी ये उदास हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बिल्कुल बच्चों के जो यहाँ पे रहते हैं उनके मुकाबले में बिल्कुल उनके जैसे ही हैं, एक्टिव हैं और ज़हीन भी बहुत हैं। जी, पाक चीन थिंक टैंक्स वेबिनार में चीनी सफ़ीर का कहना है कि CPEC प्रोजेक्ट्स में चीनी माहिरीन और पाकिस्तानियों में किसी एक मुलाजिम को भी कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान मुलाजमत से फारिग नहीं किया गया। वेबिनार में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान पाक चीन बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो गए हैं, क्योंकि दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के निगहबां हैं। पाक चीन इंस्टीट्यूट की मेज़बानी में वबाई सूरत हाल के बाद चीन पाकिस्तान ताउन से नए मौक़े और चैलेंजेस के मौजू पर मुनाकिदा वेबिनार में चीनी सफ़ीर याओ जिन का कहना था कि चीन को जब कोविड-19 बहरान का सामना था तो पाकिस्तान ने चीन को मदद फराहम करने के साथ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने दौरा चीन करके इजहार यकजहती भी किया।
उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके साथ चीनी वैक्सीन की तहकीकी मालूमात का तबादला कर रहा है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि अब हमें अपनी तरजीहात को असर नौ मुरतब करना है और इंसानी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी तरक्की, सेहत की बेहतर देखभाल पर तवज्जो मरकूज करते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुश्तरका मुस्तकबिल के तौर पर अपनाना एक रहनुमा उसूल बनाना है।